फंक्शन टॉपिक में और थोड़ी सी क्लियरिटी लाने के लिए कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एवरी फंक्शन ऑल्सो बी रिलेशन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशन ऑलवेज बी अ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन हमेशा एक रिलेशन तो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई भी रिलेशन हमेशा एक फंक्शन हो। वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा हम इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं फंक्शन और रिलेशन में। वैसे ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। वो उसका रीज़न ये है, बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी ये सब, क्योंकि हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, उस फंक्शन की डेफिनेशन में ये दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो एवरी, है ना, और दूसरा यूनिक। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट, है ना, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। यूनिक का मतलब क्या है कि सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता कि कोई एक ही एलिमेंट सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यूनिक का मतलब केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन रख सकता है, एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकता है। तो अब थोड़ा सा और इन चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ ये दो पॉइंट लिखे हुए हैं फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस को बताते हुए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, है ना, वो सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ में रिलेटेड होना चाहिए फंक्शन के मामले में। और रिलेशन में अगर हम इसी चीज को देखते हैं, देयर मे बी सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट। मतलब सेट रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में सेट ए में से कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा, एसोसिएटेड होगा। सेकेंड पॉइंट, फंक्शन में एन एलिमेंट ऑफ सेट ए should not be related to more than one element of set B, जो मैंने आपको वही बताया था। ये जो यूनिक वाली बात आ रही ना, यूनिक एलिमेंट बी के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसमें रिलेशन में ऐसा हो सकता है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस बताया है, इन्हीं डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर मैं कुछ एरो डायग्राम बना रहा हूँ। उन एरो डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को और ये चीज़ समझ में आएगी कि एक मैपिंग जो एरो डायग्राम के फॉर्म में है वो रिलेशन है, कब कब रिलेशन है और कब कब फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे। अब यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ एरो डायग्राम्स बनाए हुए हैं। अब ये एरो डायग्राम में कौन कौन से एरो डायग्राम्स एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन कौन से या कौन सा एरो डायग्राम एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जो कंडीशंस आपको बताई हैं एक फंक्शन होने के लिए, एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, ठीक है, तो वो सब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ देखते हैं, ए से बी पर डिफाइन है ये मैपिंग। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी को हमने इस तरह के ओवल्स के थ्रू, सर्कल्स के थ्रू हमने बताया है। एकदम सर्कल तो नहीं है, लेकिन ओवल टाइप के ये हमने बनाए हुए हैं इस तरह से, और इस सेट ए से सेट बी पर मैपिंग बताई हुई है। तो अब ये देखना है कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग एक रिलेशन है या फंक्शन है। तो सेट ए के एलिमेंट को मैंने डॉट ये पॉइंट से बताया है, जो मैंने ए बी सी डी और इधर 1 2 3 4 इस तरह से ये सिम्बॉल्स मैंने यहाँ बता दिए इनको। तो ए 1 से कनेक्टेड है,
B 2 से कनेक्टेड है, C 4 से और D 3 से। तो यहाँ कोई एलिमेंट बचा, हमें कब बस ये देखना है कि सेट ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ऑल एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखनी है कि सेट ए में कोई एलिमेंट ना बचे। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि कहीं कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है सेट ए में जो सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ से दो एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ। ऐसा हो सकता है कि यहाँ के दो एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किन्हीं दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो एरो डायग्राम है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ लिख दिया इट इज़ अ फंक्शन, है ना। अब यहाँ देखते हैं इसमें गड़बड़ क्या हो गई, सेट ए में एक एलिमेंट रह गया। तो ये एरो डायग्राम एक रिलेशन का तो हो सकता है लेकिन फंक्शन का नहीं। तो यहाँ मैंने लिख दिया रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो गड़बड़ियाँ हो रही है, एक गड़बड़ी ये हो रही है कि इसमें एक एलिमेंट ई यहाँ पर रह गया, सेट ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, केवल रिलेशन है। यहाँ देखते हैं इसमें यहाँ कोई एलिमेंट बचा तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ दो, ठीक है, हाँ दोनों, ये भी एक आपका एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि यहाँ भी हमें कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं मिल रही है, कोई भी एलिमेंट सेट ए में बचा नहीं है और हर एक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। ये बात नहीं है कि सेट ए भी जो एलिमेंट ए है वो भी 2 से जुड़ा हुआ है, एलिमेंट बी भी 2 से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट सेट ए कोई भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट सेट बी किसी एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के दो अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो यहाँ जो यूनिकनेस वाली बात आई है ना, every element of set A must be related to a unique element of set B, ठीक है। तो यूनिक मतलब दो एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, एक ही से होना चाहिए। तो ये फंक्शन है। इसके बाद इस पर आ जाते हैं, यहाँ सेट ए में कोई एलिमेंट बाकी नहीं है, सारे एलिमेंट कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है और ये एलिमेंट 4 से जुड़ा हुआ है, यानी सेट ए का जो एलिमेंट ए है ये दो अलग अलग, दो डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है। तो फिर ये जो एरो डायग्राम है ये आपका एक रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं, तो ये केवल रिलेशन है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर वही गड़बड़ हो गई कि दो एलिमेंट बाकी रह गए और इसमें एक और गड़बड़ हो रही है कि डी एलिमेंट की देखो तीन यहाँ पर कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। D 3 से भी जुड़ा हुआ है, D 4 से जुड़ा हुआ है और D 5 से भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका एक रिलेशन है, फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया। अब आपको पता ये लगाना है क्या ये जो मैंने एरो डायग्राम बना हुआ है कि ये एरो डायग्राम क्या एक रिलेशन है या फंक्शन है ना। फंक्शन है तो फिर यहाँ फंक्शन लिखना है, अगर केवल रिलेशन है तो रिलेशन। तो ये आपको पढ़ना है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ इसी के साथ में कि जब हम इस तरह का एरो डायग्राम बनाते हैं तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए इज़ कनेक्टेड टू ए इज़ रिलेटेड टू 1, तो 1 क्या होती है, 1 इस एलिमेंट ए की इमेज है और ए क्या है, ए इस 1 की प्री इमेज है। तो हम ये बात भी अभी एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इमेज और प्री इमेज क्या होती है, अभी समझाते हैं आपको इसको, है ना।